मित्रों नमस्कृताय। संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सभी प्रश्न आपको क्रम से दिए जा रहे हैं और इसके पीछे हमारी बहुत परिश्रम खर्च हो रहा है। आप लोग जो है सपोर्ट करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के वीडियो आपको सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप सभी वीडियो देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 146 से पहले तक का जो जितना प्रश्न है वो आपको टीजीटी व्याकरण के प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। और एक वर्ड विचार का भी आप देख सकते हैं, वो भी उसमें दे दिया जाएगा, उस आएगा भी इसमें। तो प्रश्न संख्या देखते हैं 146। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या में 4 ऑप्शन है, 33, 32, 38 और 36। तो आप सभी को मालूम है कि वर्ड जो व्यंजन की संख्या है वो 33 है। तो व्यंजन आपके जो है 25 स्पर्श हो गए, 4 अंतस्थ हो गए और 4 जो है आपके ये शल जो हैं ऊष्म वर्ण हैं। तो 25 4 29 4 33। तो 33 आपके क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 147 की तरफ। वर्णों के उच्चारण स्थान में प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? प्रयत्न जो है इसमें ऑप्शन में है पहला 2, दूसरा 3, फिर तीसरे ऑप्शन में 4 है, चौथे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में मित्रों प्रयत्न जो है 2 हैं, वो आभ्यंतर और बाह्य। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णों के उच्चारण में प्रयत्न का प्रकार है। तो ऑप्शन में 4 हैं, पहला आभ्यंतर, दूसरा बाह्य, तीसरा दोनों और चौथे में है इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही होगा मित्रों। आप ए और बी आभ्यंतर और बाह्य दोनों हैं प्रत्यय का प्रकार। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 149। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 5, 3, 2 और 1। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो आपके 5 हैं। सही उत्तर है 5। आभ्यंतर प्रयत्न का प्रकार है। तो आभ्यंतर प्रयत्न, अगला प्रश्न है आभ्यंतर प्रयत्न का प्रकार है। अब ऑप्शन में है 4 स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विवृत और उपरिक्त सभी। तो इसमें जो है सही आपका है आभ्यंतर प्रयत्न का जो प्रकार है वो सभी हैं, उपरिक्त सभी का ऑप्शन सही है। इसके अलावा भी 2 और होते हैं, संवृत्त और विवृत्त, संवृत्त और विवृत्त। तो 5 प्रकार यही थे जो ऊपर का क्वेश्चन था, तो पांचों के यही सही हैं। अगला देखते हैं। स्पर्श वर्णों का प्रयत्न होता है। क्वेश्चन नंबर 151। स्पर्श वर्णों का प्रयत्न होता है ईषद विवृत्त, ईषद स्पृष्ट और स्पृष्ट। तो जो स्पर्श वर्णों का प्रयत्न होता है वो स्पृष्ट होता है और इसके बाद जो अंतस्थ है उसका ईषद स्पृष्ट होता है, जो ऊष्म है उनका जो है ईषद विवृत्त होता है। आगे चलें। अगला है कि अंतस्थ वर्णों का प्रयत्न होता है। तो अंतस्थ वर्णों का प्रयत्न जो होता है वो ईषद स्पृष्ट होता है। अभी ऊपर हमने आपको बताया, यहाँ ऑप्शन में 4 हैं, ईषद विवृत्त, ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट और इनमें से कोई नहीं। तो जैसे देखिए मित्रों वहाँ रहता है कादव अवसान हमें स्पर्श है, तो स्पर्श का आपका स्पृष्ट हो गया। इसके बाद अंतस्थ आता है, तो अंतस्थ का ईषद स्पृष्ट हो गया और इसके बाद जो आता है ऊष्म आता है, तो ऊष्म वर्णों का जो है आपका ईषद विवृत्त हो गया। अब ईषद विवृत्त जो है वो किन वर्णों का प्रयत्न है? ईषद विवृत्त जो है वो किन वर्णों का प्रयत्न है? वही प्रश्न देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछा गया पीछे से पलट करके कि ईषद विवृत्त किन वर्णों का प्रयत्न है। ऊपर के प्रश्न भी आपको इसी तरह से पूछे जा सकते हैं कि ईषद स्पृष्ट किसका है, स्पृष्ट किसका है। तो स्पृष्ट में आप स्पर्श कर देंगे और ईषद स्पृष्ट में जो है आपका अंतस्थ हो गया। और ईषद विवृत्त किन वर्णों का है? तो 4 ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं, स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ और उपरिक्त सभी। तो इसमें तो आप क्लियर हो गए कि अब आपका स्पर्श है नहीं, अंतस्थ है नहीं, तो ईषद विवृत्त जो है वो ऊष्म का है। तो पुनः देखते हैं कि स्वरों का प्रयत्न क्या है। स्वरों का प्रयत्न क्या है? 4 ऑप्शन है, विवृत्त, ईषद विवृत्त, स्पृष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों तो आपको पहले हम बता ही चुके हैं किसका किसका है। ये स्पर्श का है और ईषद विवृत्त जो है वो ऊष्म का है, ईषद स्पृष्ट जो है वो अंतस्थ का है। और ये विवृत्त जो है ये सभी स्वरों का विवृत्त ही होता है।
सभी स्वरों का प्रयत्न जो है वह वृत्त होता है, केवल ह्रस्व आ का जो है सिद्ध प्रयोग के रूप में नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 155, ह्रस्व आ का सिद्ध प्रयोग रूप में क्या प्रयत्न होता है? संवृत्त, विवृत्त और स्पृष्ट उपरिक्त सभी। तो इसमें मित्रों आपका जो है ये संवृत्त हो जाता है। ह्रस्व आ जो है जब सिद्ध प्रयोग में आता है तो संवृत्त होता है, और वैसे तो सभी स्वरों का विवृत होता है, ह्रस्व आ भी विवृत होता है यदि वो सिद्ध प्रयोग रूप में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 156 की तरफ। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न आपको पूरा हमने बताए दो, अभ्यंतर और बाह्य। अब बाह्य प्रयत्नों में पूछता है कि कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में आपको 4 मिल रहे हैं, 11, 14, 15 और 10। तो सही उत्तर है मित्रों 11। बाह्य प्रयत्न जो आपके हैं वो 11 हैं। आगे बढ़ते हैं। बाह्य प्रयत्न के प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 157, बाह्य प्रयत्न के प्रकार हैं विवार, संवार, नाद और उपयुक्त सभी। तो बाह्य 11 में जो है आपके ये जो 3 दिए गए हैं ये भी हैं, इसके अलावा और भी 8 हैं। तो अभी आगे आपको बताते हैं। तो उपयुक्त सभी का ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 158, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण प्रयत्न हैं। तो घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, और ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अल्प प्राण, महाप्राण आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 5 तो आपके वही हो गए। अब जो आपके 11 बन रहे हैं उसमें क्या क्या और बढ़ रहे हैं? घोष, अघोष बढ़ा, और विवार, श्वास, नाद और अघोष, और ये विवार, संवार, नाद और घोष, और इधर आपके विवार, श्वास और अघोष। तो ये आपके हो गए सब 11। तो घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण प्रयत्न किसके हैं? बाह्य प्रयत्न के, आभ्यंतर प्रयत्न के, दोनों के, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका ये चल रहा है बाह्य प्रयत्न। ये सब बाह्य प्रयत्नों में आ रहे हैं, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। आभ्यंतर तो 5 ही हैं आपके। और बाह्य प्रयत्न हैं। अब बाह्य प्रयत्न और क्या क्या हैं? देखिए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उपयुक्त सभी। तो ये बाह्य प्रयत्न में ये तीनों भी शामिल हैं। तो 11 आपके हो गए। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, और विवार, संवार, नाद और श्वास। अगला आपका है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित प्रयत्न जो है किसका होता है? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित प्रयत्न किसका होता है? ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वर, व्यंजन दोनों और उपयुक्त सभी। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित प्रयत्न जो है मित्रों वो स्वर का ही होता है। उदात्त, अनुदात्त जो स्वरित प्रयत्न है वो स्वरों का ही है। आगे बढ़ते हैं कि खर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। अब देखिए ऑप्शन में 4 हैं। पहले ऑप्शन में है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श। दूसरे ऑप्शन में है ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। और तीसरे ऑप्शन में है दोनों। चौथे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो खर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो खप, छटथ, चटतौ, कपय, शस्सर, हल। यही यहाँ से खप, छटथ, चटतौ से लेके कि कपय, शस्सर तक के आते हैं खर में। तो खर में अब आपका आ गया कि वर्गों का दूसरा वर्ण, यानी का वर्ग का खा, और चा वर्ग का छा, और इसी तरह पा वर्ग का फा, इसी टा वर्ग का ठा, ता वर्ग का ता, और प्रथम वर्ण, वर्गों के प्रथम और द्वितीय। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए दूसरे वर्ण थे, और यहाँ से यहाँ तक प्रथम वर्ण हैं, और इसके बाद प्लस शा, शा, यानी तीनों शा आपके, तालव्य, दंतव्य और मूर्धन्य सा। तो वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण और शा ये आपके खर प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं। और जो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है मित्रों ये हर्ष प्रत्याहार में सब आते हैं। हैवरट जो आता है ये हर्ष प्रत्याहार में आता है। तो ये आपके अभी आगे आएगा कहाँ कहाँ आता है। तो हर्ष प्रत्याहार में आपके हो गए। अगला क्वेश्चन आपका है कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का प्रयत्न होता है।
खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का जो प्रयत्न होता है वो विवार, श्वास और अघोष। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है संवार, नाद और घोष। तीसरा ऑप्शन है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो मित्रों खर जो प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का जो प्रयत्न होता है वो विवार, श्वास और अघोष होता है। अर्थात आप अघोष को ध्यान रखेंगे। अघोष इनका होता है जो खर प्रत्याहार में आते हैं। और इसके बाद संवार, नाद और जो घोष होता है वो हर्ष प्रत्याहार का होता है, जो ऊपर अभी आपको हमने बताए हाई वर्ड से लेकर के आपका आएगा जब गढ़दस तक। हाइब्रिड लड़ यमंगनम जब है गढ़धस, जब गढ़दस यहाँ तक के आपके आएंगे वो घोष वर्णों का है। अर्थात वर्गों के आपके होंगे मतलब अंतस्थ आ जाएंगे। हा जाएगा, अंतस्थ आ जाएगा। और वर्गों का पांचवा वर्ण आ गया यमंगनम, और जब है यानी चौथा वर्ण आया। और इसके बाद गढ़दस और तीसरा वर्ण आया, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और इसके बाद हा और अंतस्थ, ये आपके आगे हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत, और यही आपके घोष हो गए। तो अगला है कि प्रश्न संख्या 163, एक ही स्थान से निकलने वाले तथा एक ही आभ्यंतर प्रयत्न वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। एक ही स्थान से निकलने अर्थात उच्चारण स्थान जिनका एक हो और एक ही आभ्यंतर प्रयत्न वाले वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में 4 हैं। सवर्ण, असवर्ण दोनों, सवर्ण, असवर्ण दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है सवर्ण। जिनका एक ही होता है वो सवर्ण होते हैं, और जो भिन्न उच्चारण स्थान से निकलते हैं अर्थात जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न भिन्न होते हैं वो असवर्ण कहलाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 164, उच्चारण स्थान का भेद होने पर भी किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ऊपर आपने देखा सवर्ण क्या है, स्वर्ण क्या है, लेकिन अब ये क्वेश्चन ये कहता है कि उच्चारण स्थान भेद भी है तब पर भी उनकी सवर्ण संज्ञा है। ऐसा वो क्या है। ऑप्शन में है री और री, दूसरे ऑप्शन में है री और री त्री, और तीसरे ऑप्शन में है ए और बी अर्थात दोनों विकल्प, और चौथे ऑप्शन में है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मित्रों री और री। री वर्ण्यो मिता सावर्ण्यम वाच्यम, मतलब री और री जो है सवर्ण संज्ञक हैं, अलग होते हुए भी इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। अगला जो है प्रश्न आपका है कि क्ष, त्र और ज्ञा किस प्रकार के वर्ण हैं। स्वर, व्यंजन, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका संयुक्त। काहे कि ना तो स्वर है ना ही व्यंजन। स्वर जो है वो अच है, व्यंजन जो है वो हल है, ना ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है, ये है संयुक्त। अब संयुक्त वर्णों में जो छा आपका आता है ये का और शा का मिश्रण है, जो त्रा है ये ता और रा का मिश्रण है, जो ज्ञा है ये जा और या का मिश्रण है। तो ये आपके मिश्रण हो गए, संयुक्त हो गए। इस वीडियो में इतना ही। सभी वीडियो आपको क्रम से टीजीटी संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियो जो उपलब्ध कराए जाएंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।